हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और वर्कशीट नंबर ये है 43 और ये हिंदी की वर्कशीट है आपकी। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और वह बच्चों क्लास है 10th। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना नाम या टीचर का नाम। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी डेट है 12 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है चैप्टर 13 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा ये लिखित है और क्षितिज भाग 2 में से ली गई है। आपको ये पिक्चर दिख ही रही होंगी ना इनकी। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं जो आपकी इस पूरे चैप्टर में से लिया गया जो ये आपका एक पैराग्राफ है उसको हम अच्छे से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। उपयुक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है, मतलब निधन के बाद लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ में ये जानना है कि यहाँ बोल कौन रहा है और किसके लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर हम यही नहीं जान पाएंगे कि ये पूरा जो पैराग्राफ लिया गया है किसके लिए लिया गया है और कौन इसको को संबोधित कर रहा है, तो हमें ये समझ नहीं आएगा। तो बच्चों ये आपकी जो बुक है क्षितिज भाग 2 में से है। यहाँ पर जो लेखक हैं जो इस पूरे पैराग्राफ को बोल रहे हैं, दुख में बोल रहे हैं, दुख व्यक्तित्व कर रहे हैं, वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो फादर कापिल बुल्के के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। क्योंकि जो फादर कापिल बुल्के हैं वो बहुत विराट व्यक्तित्व के थे। वो मतलब यहाँ पे देखिए उनके बारे में क्या लिखा है कि इस विदेशी भारतीय साधु, तो विदेशी भारतीय साधु यानी विदेशी हैं, लेकिन भारतीय साधु का मतलब क्योंकि उन्होंने भारत में रहकर बहुत कार्य किए और हिंदी भाषा और बोलियों का जो उनके लिए प्रेम था, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक विदेशी जो है वो जो हिंदी भाषा है उसको उन्होंने प्रेम किया और उनको इतने ज़्यादा आगे तक अपने जो है कार्य किए। तो उसी से संबंधित ये आपके सामने पैराग्राफ है जो हम इसे अब अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है बच्चों, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं पहले पूरे पैराग्राफ को कोई भी जब आप पेपर में भी बैठोगे मेरी तरह पहले उसे पढ़ो, तभी आपको समझ आएगा कौन किसके लिए क्या कह रहा है। अगर वो ही क्लियर नहीं होगा कि कौन सा व्यक्तित्व है और मतलब कौन करैक्टर है इसमें और कौन यहाँ पर किसके लिए क्या कह रहा है या किस कारण से कह रहा है, तो आप कोई भी उत्तर या कोई भी प्रश्न समझ नहीं पाएंगे। प्रश्न समझेंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे, ऐसी पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे। तो अब आपको ये पैराग्राफ समझ ही आ गया होगा। तो इस तरह हमारे बीच से वह चला गया।
कौन चला गया? फादर बुल्के, मतलब फादर कापिल बुल्के चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा। यहाँ देखिए, छायादार फल फूल गंध, मतलब गंध भी है, छायादार भी और फल फूल भी है। तो इसका मतलब ये वह शब्दों को संबोधित करते हुए व्यक्तित्व को उभारा गया है। और छायादार का मतलब ये है कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, हर मतलब हिंदी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। और गंध से मतलब है जो उन्होंने अपना बिल्कुल फैलावट फैला दी, सुगंध फैला दी, उससे मतलब है। और सबसे अलग सबका होकर, सबसे अलग इसलिए थे कि वो विदेशी थे, और यहाँ पे साफ नहीं लिखा हो, वो विदेशी साधु, भारतीय साधु थे। और सबका होकर, सबका होकर मतलब सब उन्हें इतना प्यार करने लगे, इतना सम्मानित करने लगे, सबसे ऊंचाई पर। सबसे ऊंचाई तो थी कि एक विदेशी होकर उन्होंने भारतीयता में हिंदी भाषा को और अनेक बोलियों को अपना इतना अगाध प्रेम दिया। और आगे देखिए, मानवीय करुणा, यानी जो मानव के प्रति उनकी करुणा थी, उसकी दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, बिल्कुल लहराते हुए, कि उनका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा गहरा था कि वो एक फले फूले वृक्ष की तरह लहरा रहे थे, जिसकी स्मृति, स्मृति होती है यादें, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, निकट का मतलब जो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, और बहुत प्रेम करते थे, इज्जत करते थे, उनके निकट थे। किसी यज्ञ की पवित्र आँच, मतलब पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यज्ञ का मतलब हवन, जब हवन होता है उसके अंदर से जो आग निकलती है वो इतनी पवित्र होती है, इतने मन को शुद्ध कर देती है, जब हम उन जो है मंत्रों को संबोधित करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि उनकी जो याद है ऐसी आग की तरह है, ऐसी आँच की तरह है, जो ये पवित्र आग, पवित्र यज्ञ से निकल रही है, वो हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। उस पवित्र ज्योति की याद में मैं श्रद्धानत हूँ। तो श्रद्धानमत का मैं श्रद्धा अर्पित कर रहा हूँ। श्रद्धानत का मतलब श्रद्धा अर्पित कर रहा हूँ। आगे देखिए, उपयोग पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कापिल बुल्के की याद में करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखी थी। जब उनका निधन हुआ तो जो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उनको जो है बहुत धक्का पहुंचा। अब आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पर जो है ये पिक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं, बल्कि कापिल फादर बुल्के की है, जिनको जो है सम्मानित किया जा रहा है और याद किया जा रहा है इस पैराग्राफ के ज़रिए। आगे बच्चों लिखा है कि इन पंक्तियों में फादर कापिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरह से वो विराट व्यक्तित्व था कि एक विदेशी होकर भारतीय साधु की तरह उसने हिंदी भाषा और बोलियों को इतना प्रेम दिया, इतना बढ़ावा दिया कि सब लोग उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत करते थे और सम्मानित करते थे। जब तक राम कथा है, जब तक राम कथा का मतलब क्या हुआ आपको पता है कि राम कथा जो है एक पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ की एक कथा है। तो जब तक वो रहेगी, जब तक जो राम कथा रहेगी, तब तक विदेशी जो ये साधु हैं, भारतीय साधु हैं, इनको याद किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका इनसे जो है कंपैरिजन करते हुए बताया गया कि हमेशा जो है कंपैरिजन ही मतलब एक आप कह सकते हैं कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। और कौन है भारतीय विदेशी साधु? फादर कापिल बुल्के। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, आपको ये अच्छा लगा होगा और आप समझ भी आ गया होगा। और आपने ये देखा कितनी, अगर किसी के अंदर ललक हो किसी चीज़ को सीखने की, तो कोई भी ये मैटर नहीं करता कि आप विदेशी हैं या आप हिंदुस्तानी हैं। अगर सीखने की ललक है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप इससे बड़ा उदाहरण क्या लेंगे? देखिए, एक विदेशी जो है भारतीय साधु के रूप में और इतने विराट रूप में जाने जा रहे हैं, और देखिए उनको राम कथा से
वो किया गया है कि भाई जब तक राम कथा रहेगी तो भारतीय कापिल जो फादर कापिल बुल के हैं वो हमेशा याद रहेंगे। तो आप भी ऐसे ही अपने लिए प्रयास करें, जो करें अच्छा करें, अच्छे समझ के करें। चलिए इन थोड़ा सा हम इन वर्ड्स को देख लेते हैं। मानवीय, जो कि आपकी यहाँ से लिया था, मानवीय का होता है मानव के अनुरूप, जो मानव के लिए श्रद्धा रखता हो, सोचता हो, उसको कहते हैं। स्मृति मैंने आपको बताया यादें होती हैं, और आजीवन होता है जब तक जीवन रहेगा तब तक। श्रद्धानत होता है जो श्रद्धा से कुछ से झुका हो और कुछ श्रद्धा में कह रहा हो। तो आपको ये समझ आ गया। अब इसलिए हम जो है आगे बढ़ते हुए इस वर्कशीट से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट करी। तो मैंने उत्तर आपके लिए लिख रखा है, वैसे आपको आ ही गया होगा, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा है उसको आप अच्छे से समझ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई रटी रटाई बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये आपकी मदद के लिए, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं ऐसे। लेखक ने फादर को याद करते हुए उन्हें छायादार फल फूल सुगंध से भरा भरा हुआ और दिव्य चमक से लहलाता हुआ पेड़ का है, साथ ही उन्होंने उसे पवित्र ज्योति भी कहा है। चलिए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न दूसरे में यहाँ पर है कि फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है। देख लेते हैं उत्तर। फादर के मानवता तथा गरीब लोगों के लिए किए गए कार्य के कारण उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है। देखते हैं आगे। क्योंकि फादर विदेशी थे, उन्होंने मतलब फादर विदेशी थे, यहाँ पे आप उन्होंने लिखोगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय साधु या फकीर की तरह मानवीय सेवा को समर्पित कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। इसका गलती को देख लो बेटा, इस तरह से लिखना है, उन्होंने। एक बार और लिख देती हूँ क्योंकि आपको वहाँ समझना है, उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है। चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति से अभिप्राय फादर के पवित्र और अनुकरणीय व्यक्तित्व से है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तित्व की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्यों को और योगदान को लिखिए। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि दूसरे देशों को बनाया। उनमें लक्ष्मी मित्तल सुप्रसिद्ध उद्योगपति, अमर्त्य सेन नोबेल विजेता अर्थशास्त्री, मीरा नायर लेखिका हैं, और कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आदि शामिल हैं, जो भारतीय तो रहे लेकिन जाके विदेश में ही अपना वो जो है उन्होंने कार्य किया, जो भी उन्होंने वहाँ पे व्यवसाय अपनाए, उन सब के लिए है। तो बच्चों वर्कशीट कैसी लगी, है ना बहुत इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाली, और इससे हमें सीख लेनी है। एक पाठ की तरह नहीं कि एक पाठ की तरह आपने पढ़ा और छोड़ा नहीं, पाठ में जो लिखा है वो आप लोगों के इसलिए लिखा होता है कहानियों को कि आप इनसे इंस्पायर्ड हुए।
और अपने काम को पूरा करें। मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिए, ये मेरा प्रयास। अब आप अपना प्रयास करेंगे कि इन उत्तर को समझेंगे और पूरे चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ के आप जो है फिर से जो है आप अपने द्वारा भी उत्तर बना सकते हैं। ठीक है। और अगर समझ आया है ये सब कुछ, तो आपने क्या करना है, अपने दोस्तों से इस विषय पर चर्चा करनी है और बताना है कि आज हमने अपनी वर्कशीट में क्या पढ़ा और अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूं और वीडियो दूं, तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा और मुझे अच्छे से कमेंट लिखने हैं, या मेरे अंदर आपको कुछ कमी है इस वर्कशीट में तो वो लिखनी होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।